बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है ड्रग कैलकुलेशन, जो कि बीएस नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। तो आज हम मुख्तलिफ़ टेक्निक और फार्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मदद से हम ड्रग कैलकुलेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूलाज होते हैं। आज उन सब को इस्तेमाल करके हम ड्रग कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, हमारे पास फार्मूला एक है जी, कैलकुलेशन ऑफ आईवी फ्लो रेट। कैलकुलेशन ऑफ आईवी फ्लो रेट के लिए हमारे पास फार्मूला है जी, टोटल इन्फेजन वॉल्यूम ज़रब ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट इज इक्वल टू ड्रॉप्स पर मिनट। फ्लो रेट का मतलब होता है कि एक मिनट में आपने जो है ना आईवी फ्लूइड का जो है ना कितना ड्रॉप पेशेंट को एक नर्स एडमिनिस्टर करना है, इसको कहते हैं फ्लो रेट। हमारे पास एक एग्जांपल है जी, ए पेशेंट इज रिसीविंग 400 ml नॉर्मल सलाइन IV over 4 hour using tube with drop factor of 20 drop per ml. हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट शुड एडमिनिस्टर। यानी कि एक पेशेंट है जी, उसका जो है ना नॉर्मल सलाइन दिया हुआ है। नॉर्मल सलाइन का टोटल वॉल्यूम है जी 400 ml। कितने घंटे में दे रहे हैं? 4 घंटे में दे रहे हैं। ड्रॉप फैक्टर हमारे पास दिया हुआ है कि 20 ड्रॉप पर ml, यानी कि जो है ना नॉर्मल सलाइन का टोटल वॉल्यूम है जी 400 मिलीलीटर। 4 घंटे दिया हुआ है। ड्रॉप फैक्टर जो है ना 20 ड्रॉप पर ml दिया हुआ है। तो हम जो है ना ये फाइंड आउट करेंगे कि एक मिनट में जो है ना कितने ड्रॉप एडमिनिस्टर करेगा। तो हमारे पास जो है ना गिवन डेटा में है जी, टोटल IV वॉल्यूम है जी 400 ml, ड्रॉप फैक्टर 20 ड्रॉप पर ml, यानी कि 1 ml में जो है ना 20 ड्रॉप जाएगा। टोटल टाइम दिया हुआ है कि 4 आवर। 4 आवर को हम जो है ना मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 से ज़रब देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 20 मिनट। तो हमारे पास फार्मूले पड़ा हुआ है कि ड्रॉप पर मिनट के लिए है जी, टोटल इन्फ्यूजन वॉल्यूम्स आर ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाई टाइम इन मिनट। यानी कि जो दिया हुआ है नॉर्मल सलाइन का टोटल वॉल्यूम, उसको ड्रॉप फैक्टर से ज़रब करेंगे और जो है डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से। तो हमारे पास गिवन डेटा में दिया हुआ है कि टोटल इन्फ्यूजन वॉल्यूम 400 है, ड्रॉप फैक्टर 20 दिया हुआ है, और टाइम इन मिनट में जो है ना दिया हुआ है। तो इन सब को हम कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करने से हमारे पास टोटल आंसर आते हैं जी 33 ड्रॉप पर मिनट। अब हम आते हैं जी दूसरा फार्मूला की तरफ। ये फार्मूला है जी, mcg पर kg पर मिनट को ml पर आवर में किस तरह कन्वर्ट करना है, यानी कि माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट को किस तरह मिलीलीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास फार्मूला है जी, डिजाइड डोज ज़रब क्वांटिटी ज़रब टाइम ज़रब बॉडी वेट डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज ज़रब 1000। तो हमारे पास आ जाएगा कि मिलीलीटर पर आवर। तो याद रखना होगा कि इस फार्मूले में हम टाइम को बॉडी वेट के साथ भी इस फार्मूले में इंक्लूड करेंगे क्वांटिटी के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा ml पर आवर। हमारे पास एग्जांपल है जी, ऑर्डर कितना हो दिया हुआ है, डोपामाइन 2 mcg पर kg पर मिनट। सप्लाई हमारे पास है जी 200 मिलीग्राम इन 250 ml डी डेक्सट्रोज 5 वाटर, और क्लाइंट का वेट है जी हमारे पास 80 kg है। किस में दिया हुआ है? यूजिंग IV पम्प, कैलकुलेट रेट ऑफ इन्फ्यूजन। यानी कि हमारे पास जो है एक पेशेंट है जिसका वेट जो है ना 80 किलोग्राम है। अवेलेबल डोज हमारे पास है जी 200 मिलीग्राम है, क्वांटिटी 250 मिलीलीटर है, और जो है ना डिज़ायर्ड डोज हमारे पास कितना दिया हो 2 mcg पर kg पर के लिए। याद रखो कि अगर सवाल में जो है ना mcg पर kg पर मिनट में होता जो है ना, उसको जो है ना फार्मूले में जो है ना फार्मूला उसको क्या है, डिज़ायर्ड डोज ज़रब क्वांटिटी ज़रब टाइम ज़रब वेट डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज ज़रब 100 करना है। यानी कि इसमें जो है ना हम जो है ना टाइम के साथ साथ वेट को भी शामिल करेंगे और डिवाइड बाई 1000 करेगा। तो जो है ना हमारे पास आंसर आ जाएगा कि ml इन पर आवर्स आ जाएगा। तो याद रखो कि mcg पर kg पर मिनट आ गया। तो जो है ना हमारे पास फार्मूला है जी, डिज़ायर्ड डोज ज़रब क्वांटिटी ज़रब टाइम ज़रब वेट डिवाइडेड बाई अवेलेबल डोज ज़रब 1000 करने से हमारे पास आ जाएगा जी ml पर आवर्स, जो है हमारे पास आसानी से आ जाएगा। हमारे पास है जी गिवन डेटा में डिज़ायर्ड डोज है जी 2 mcg पर kg पर मिनट, क्वांटिटी है जी हमारे पास 250 ml, अवेलेबल डोज है जी हमारे पास 200 मिलीग्राम। टाइम को हमेशा याद रखो कि 60 सेकंड लिखना है, क्योंकि जो है ना 60 मिनट, क्योंकि जो है ना एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, जो है ना हमेशा मिनट में हम कन्वर्ट करेंगे। अगर हार्स में दिया हुआ तो जो है ना उसको घंटे को जो है ना मिनट में कन्वर्ट करेंगे। और बॉडी वेट जो है ना हमेशा याद रखो कि 80 kg, यानी कि इस क्वेश्चन अगर पाउंड्स में तो हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 2.2 करके जो है ना इसको केजी में लेके आएगा। तो फार्मूले पुट करने से हमारे पास आ जाएगा जी 2 ज़रब 250 ज़रब 60 ज़रब 80 का डिवाइडेड बाई 200 ज़रब 1000 करने से हमारे पास जो है ना IV फ्लो रेट हमारे पास क्या आ जाएगा 12 मिलीलीटर पर आवर, यानी कि जो है ना एक घंटे में 12 मिलीलीटर जो है ना IV का फ्लो रेट होगा।
स्टूडेंट आप आते हैं कि हम और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज की तरफ। अब जो है ना मिलीग्राम पर मिनट, माइक्रोग्राम पर मिनट और मिली यूनिट पर मिनट को किस तरह एमएल पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास फार्मूला है जी, डिजाइड डोज ज़रबे क्वांटिटी ज़रबे टाइम डिवाइडेड बाई अवेलेबल डोज ज़रबे 1000 करने से हमारे पास जो है ना आंसर एमएल पर आवर में आ जाएगा। याद रखो कि पिछला फार्मूले में हम जो है ना माइक्रोग्राम को पर केजी के साथ डिवाइड किया था, तो हम उसमें जो है ना टाइम के साथ साथ केजी को भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है ना माइक्रोग्राम पर मिनट को एमएल आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है ना सिर्फ डिजाइड डोज ज़रबे क्वांटिटी और टाइम को जो है ना अवेलेबल डोज और 1000 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम आते हैं कि एक एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल है जी, ऑर्डर जो है ना लुब्रिकेंट 2 मिलीग्राम पर मिनट आईवी है। सप्लाई इन्फ्यूजन पंप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कितना है 2 ग्राम इन 5 ml। फाइंड करना है कि व्हाट इज़ रेट ऑफ इन्फ्यूजन और हाउ मेनी हार्स आईवी रन। यानी कि आप याद रखो कि डिजायर्ड क्वांटिटी जो है ना अब मिलीग्राम पर मिनट में दिया हुआ है और जो है ना क्या है क्वांटिटी है जी 5 ml और अवेलेबल डोज हमारे पास 2 ग्राम है। तो जो है ना जब हमने जो है ना मिलीग्राम पर मिनट को जो है ना रेट ऑफ इन्फ्यूजन में जो है ना वो करेंगे, तो जो है उसके लिए जो है ना हमारे पास फार्मूला जो है ना डोज डिजाइड डोज ज़रबे क्वांटिटी ज़रबे टाइम डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज करना है। याद रखो कि इसमें जो है ना क्वांटिटी और टाइम को भी हमने शामिल करना है, उसको जो है ना अवेलेबल डोज से डिवाइड करना है। तो हमारे पास गिवन डेटा है, डिजाइड क्वांटिटी है जी हमारे पास 2 मिलीग्राम पर मिनट। क्वांटिटी है जी हमारे पास, टोटल क्वांटिटी है जी 5 ml और अवेलेबल डोज है जी हमारे पास 2 ग्राम है। तो हम फार्मूले में इसको पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास है जी, डिजाइड डोज ज़रबे क्वांटिटी ज़रबे टाइम डिवाइडेड बाय डोज इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स से मुराद है जी रेट ऑफ इन्फ्यूजन। इसको जो है ना फार्मूले में पुट करने से हमारे पास आते हैं जी 2 ज़रबे 500 ज़रबे 60 डिवाइड बाई 200 करने से हमारे पास टोटल आंसर आ जाता है जी 30। तो याद रखो कि अगर जो है ना मिलीग्राम पर मिनट्स को जो है ना ml पर हार्स में कन्वर्ट करने हैं, तो हम जो है ना फार्मूले को क्या करेंगे, डिजाइड डोज ज़रबे क्वांटिटी ज़रबे टाइम को भी इसमें शामिल करेंगे और डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज करेंगे, तो जो है ना ये रेट ऑफ इन्फ्यूजन हमारे पास आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट मिली इक्विवेलेंट पर आवर टू ml पर आवर में। अब हम इसको जो है एक एग्जांपल के ज़रिए से हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है एग्जांपल में ऑर्डर कितना दिया हुआ है 1 लीटर 0.9 NaCl विथ 40 मिली इक्विवेलेंट KCl टू इन्फ्यूज 8 मिली इक्विवेलेंट पर आवर यूजिंग इन्फ्यूजन पम्प। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इन्फ्यूजन इन मिलीलीटर पर आवर। और दूसरा सवाल है जी, हाउ मेनी आवर द IV रन। यानी कि जो दिया हुआ है उनमें जो है क्या है जी 1 लीटर 0.9 NaCl है। क्वांटिटी हमारे पास कितना है 1 लीटर विद जो है किसके साथ दिया हुआ है 40 मिली इक्विवेलेंट। यानी कि हमारे पास दिया हुआ अवेलेबल डोज कितना है 40 मिली इक्विवेलेंट और डिजायर्ड डोज दिया हुआ है 8 मिली इक्विवेलेंट पर आवर, किसके साथ इन्फ्यूजन पंप के साथ। तो हम जो है सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, रेट ऑफ इन्फ्यूजन इन मिलीलीटर पर आवर। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, एक्स फार्मूला, यानी कि रेट ऑफ इन्फ्यूजन के लिए डिजायर्ड डोज ज़रबे क्वांटिटी डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज, यानी कि जो डिजायर्ड होते हैं और क्वांटिटी दिया हुआ है उसके डिवाइड करेंगे अवेलेबल डोज से। याद रखो कि इन द केस ऑफ टेबलेट और कैप्सूल हम क्वांटिटी को हमेशा 1 रखेंगे, लेकिन ये जो है फ्लूइड के लिए 1 नहीं रखेगा। बाकी जो है ना टेबलेट और कैप्सूल के लिए क्वांटिटी को हमेशा हमने 1 पुट करना है। तो इसके इधर इस केस में जो है ना हम क्या करेंगे, डिजायर्ड डोज हमारे पास 8 दिया हुआ है, क्वांटिटी हमारे पास है जी 1 लीटर। 1 लीटर किसके बराबर है 1000 मिलीलीटर के बराबर है और अवेलेबल डोज हमारे पास क्या है 40 मिली इक्विवेलेंट है। तो इसको फार्मूले में पुट करने से हमारे पास रेट ऑफ इन्फ्यूजन कितना आते हैं 200 मिलीलीटर पर आवर है, जो कि हमारा पहला सवाल का आंसर है कि व्हाट इज़ रेट ऑफ इन्फ्यूजन का जो है ना हमारे पास आंसर आ गया जी 200 मिलीलीटर पर आवर। यानी कि 1 घंटे में जो है ना 200 मिलीलीटर जो है ना क्या होगा, रेट ऑफ इन्फ्यूजन होगा। दूसरा सवाल हमारे पास ये था कि हाउ मेनी आवर्स IV रन, यानी कि जो है ना कितने घंटे तक IV जो है ना कंटिन्यू रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है, क्वांटिटी इन ml, यानी कि जो क्वांटिटी दिया हुआ है ml में उसको कन्वर्ट करेंगे नंबर इन मिलीलीटर पर आवर, जो कि हमने फाइंड किया हुआ है। तो क्वांटिटी इन ml हमारे पास कितना दिया हुआ है 100 मिलीलीटर, जो कि 1 लीटर के बराबर है। उसको जो है ना हम रेट ऑफ इन्फ्यूजन के साथ डिवाइड करेंगे, यानी कि मिलीलीटर पर आवर में रेट ऑफ इन्फ्यूजन हमारे पास ऑलरेडी मिलीलीटर पर आवर में आ गया है 200। तो इसको जो है ना क्वांटिटी इन ml 1000 है और मिलीलीटर पर हमारे पास है जी 200। तो इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा जी 5 आवर्स, यानी कि जो है ना ये कितना देगा 5 घंटे तक IV फ्लूइड रन करता रहेगा। तो हम इसको जो है ना एक आवर भी लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल था कि
1 लीटर 0.9 NaCl विथ 40 मिली इक्विवेलेंट KCl था। यहाँ पे याद रखो कि मिली इक्विवेलेंट में दिया हुआ है, और जो है ना टू इन्फ्यूज़ 8 मिली इक्विवेलेंट पर आवर, कितने में जो है ना पर घंटे कितना देना है, 8 मिली इक्विवेलेंट देना है। तो रेट ऑफ इन्फ्यूजन हमारे पास क्या होगा, तो हम सवाल जो है ना सोच समझ के करना है। उसके बाद जो है हम गिवन डेटा को फाइंड करेंगे। गिवन डेटा के बाद जो है ना हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास था डिजायर्ड डोज बाई क्वांटिटी डिवाइडेड बाई अवेलेबल डोज इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स क्या था हमारे पास, रेट ऑफ इन्फ्यूजन। अब ये आएगा जी मिलीलीटर पर आवर में आएगा रेट ऑफ इन्फ्यूजन। अब इसको जो है ना टोटल क्वांटिटी एमएल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5 आंसर आ रहा है। वो क्या है, रेट, यानी कि हाउ मैनी आवर्स आई वी रन, एक घंटे में जो है आई वी जो है कितना घंटा लेगा, तो हमारे पास जो है आंसर आ गया जी 5 आवर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है ड्रग कैलकुलेशन, जो कि मेडिकल फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसको समझने के लिए हम कुछ फार्मूलाज का मदद लेंगे। सबसे पहला फार्मूला है हमारे पास है डोज इज इक्वल टू डिजायर्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय अमाउंट इन हैंड, कि इसको आप अवेलेबल डोज भी कह सकते हैं। ज़रब क्वांटिटी करेंगे तो आपको जो है ना यहाँ पे डोज आ जाएगा। डिज़ायर्ड अमाउंट को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, अमाउंट इन हैंड को आप एच से करें, और जो है ना क्वांटिटी को क्यू से करेंगे। तो इसको याद रखने के लिए आसान सा ट्रिक है कि डी एच क्यू को याद रखो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को याद रखो, तो आराम से ये फार्मूला आपको जो है ना समझ में रहेगा। डी डिवाइडेड बाई एच ज़रब क्यू इज इक्वल टू डोज। डी स्टैंड फॉर डिज़ायर्ड अमाउंट, एच स्टैंड फॉर अमाउंट इन हैंड, और क्यू जो है ना किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्वांटिटी को। याद रखो कि टेबलेट और कैप्सूल के लिए क्वांटिटी हमेशा 1 होगा, ये आपने जो है ना याद रखना है। ये जो है ना सिर्फ सस्पेंशन के लिए, सिरप के लिए नहीं है, सिर्फ टेबलेट और कैप्सूल की क्वांटिटी हमेशा 1 रखना है। तो फार्मूला हमारे पास है जी डिजायर्ड अमाउंट डिवाइडेड बाई अमाउंट इन हैंड ज़रब क्वांटिटी इज इक्वल टू डोज। इसको जो है ना हम एग्जाम्पल की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है टोप्रोल एक्सेल 500 milligram PO is ordered. Toprol XL is available as 100 milligram per tablet. How many tablet would nurse administer? यानी कि एक डॉक्टर ने जो है ना नर्स को कहा है कि ये टोप्रोल खिला दे, एडमिनिस्टर करे। तो जो है ना हमारे पास क्या दिया हुआ है, 500 मिलीग्राम टोप्रोल है, और अवेलेबल डोज कितना है, 100 mg पर टेबलेट, यानी कि एक टेबलेट में जो है ना 100 मिलीग्राम है। तो इसको जो है ना हम डोज किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो है ना फार्मूलाज की मदद से हम आसानी से कर सकते हैं। डेटा क्या था हमारे पास, डिज़ायर्ड अमाउंट दिया हुआ है कि 500 मिलीग्राम, अवेलेबल अमाउंट है जी 100 मिलीग्राम। क्वांटिटी जो है ना टेबलेट के केस में जो है ना हम यहाँ पे टेबलेट दिया हुआ, तो जो है ना क्वांटिटी हम इसको 1 रखेंगे। तो हमारे पास फार्मूला था जी डी एच क्यू, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यानी कि डी डिवाइडेड बाई एच ज़रब क्यू। डी से मुराद था जी डिज़ायर्ड अमाउंट, एच से मुराद था अमाउंट इन हैंड, और क्यू रिप्रेजेंट करता था क्वांटिटी को। जो है ना हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो जो है ना डिज़ायर्ड अमाउंट हमारे पास है 500 मिलीग्राम, अवेलेबल अमाउंट हमारे पास 100 मिलीग्राम, और क्वांटिटी टेबलेट के लिए हम 1 रखें। तो इसको डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा आंसर 5 टेबलेट, यानी कि जो है ना नर्स उसको कितना टेबलेट देंगे, 5 टेबलेट देंगे। डोज हमारे पास लास्ट में आ गया 5 टेबलेट। अब हम दूसरा फार्मूलाज की तरफ आते हैं कि डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वेट, यानी कि अगर वेट दिया होता तो जो है ना हम डोज कैलकुलेट किस तरह करेंगे। सबसे पहला इसको हम 2 स्टेप में करेंगे कि पहला स्टेप है कि डिज़ायर्ड डोज हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। डिज़ायर्ड डोज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, वेट इन केजी ज़रब डोज एडमिनिस्ट्रेड पर केजी, यानी कि पहला डिज़ायर्ड डोज को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, वेट इन केजी को किस से ज़रब देगा, डोज एडमिनिस्ट्रेड पर केजी के साथ। अगर ये पहला स्टेप करने के बाद जो है ना हम उसको दूसरा फार्मूला से पुट करेंगे, जो कि क्या था, डी एच क्यू। यानी कि याद रखो कि पहला स्टेप में हम डिज़ायर्ड डोज फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद डिज़ायर्ड डोज को जो है ना दूसरा फार्मूलाज में पुट करके जो है ना हम डोज आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखो कि पहला स्टेप में हम डिज़ायर्ड डोज फाइंड आउट करेंगे, फिर जो है डोज कैलकुलेट करने के लिए उस डिज़ायर्ड अमाउंट को जो है ना फार्मूलाज में पुट करके हम आसानी से करेंगे। हमारे पास एक आसान से एग्जांपल है, उसके ज़रिए से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेड्रोल 4 मिलीग्राम पर केजी इज ऑर्डर्ड फॉर ए चिल्ड्रन of weight 64.8 IV. Medrol is available as 500 milligram per 4 ml. How many medication nurse will administer? यानी कि मेड्रोल जो है ना हमारे पास एक दवाई है जिसको जो कि क्या दिया हुआ, ऑर्डर डोज कितना है, 4 मिलीग्राम पर केजी। याद रखो कि इधर वेट दिया हुआ है, वेट क्या है, 64.8 IV।
मेड्रोल इज़ अवेलेबल एज 500 मिलीग्राम। अवेलेबल हमारे पास कितना है 500 मिलीग्राम पर 4 ml। हाउ मेनी मेडिकेशन विल नर्स एडमिनिस्टर। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। गिवन डेटा हमारे पास दिया हुआ है कि वेट था जी 64.8 IV था। इसको जो है IV को जो है ना हम जो है ना क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट करेंगे। केजी में कन्वर्ट करने के लिए जो है ना IV को जो है ना 2.2 से जो है ना डिवाइड करेंगे। याद रखो कि अगर वेट जो है ना IV में पाउंड में दिया होता है तो जो है ना हम 22.2 से डिवाइड करके उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको जो है ना 64.8 डिवाइडेड 2.2 करने से हमारे पास आंसर आएगा जी 29.4 kg। और हमारे पास अवेलेबल H क्या था जी 500 मिलीग्राम और क्वांटिटी कितना दिया हुआ है कि 4 ml। याद रखो इधर ये क्वांटिटी दिया हुआ है ये जो है ना कितना है 4 ml। तो 1 kg किसके बराबर है 22.2 LB के बराबर है। तो इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या था हम डिज़ायर्ड डोज फाइंड आउट करेंगे। डिज़ायर्ड डोज फाइंड आउट करने के लिए वेट इन kg ज़रब डोज ऑर्डर पर kg। तो वेट जो है ना हमने कन्वर्ट किया था तो हमारे पास आया कि 29.4 और डोज ऑर्डर पर kg कितना था 4 दिया हुआ है ऊपर जो है ना दिया हुआ था। तो इसके ज़रिए से हम डिज़ायर्ड डोज फाइंड आउट करेंगे पहले। फिर डिज़ायर्ड अमाउंट को जो है ना हम किस में कन्वर्ट करेंगे डोज में पुट करके जो है ना हम D/H ज़रब Q करके इसको जो है ना आराम से कर सकते हैं। डिज़ायर्ड अमाउंट हमारे पास आ गया है जी 117.8 मिलीग्राम हमारे पास डिज़ायर्ड अमाउंट है। इसको जो है ना दूसरा फार्मूला पुट करने के बाद हमें आंसर आ जाएगा कि यहाँ पे जो आंसर रहेगा आप इसमें पुट करके आसानी से इसको हल कर सकते हैं। Thank you student for watching this video. Please subscribe channel